हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडिया ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्टिंग में बताया है। आप वहां से लेक्चर 1 में जाकर देख सकते हैं। आज मैं बताऊंगा उसके आगे कुछ जो क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का, उसके बारे में कि कब कोई भी ऑब्जेक्ट, कब कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है, कब, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिएगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर हम लोग कोई किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, अगर उसका शेप और साइज दोनों सेम है, अगर शेप साइज दोनों सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या, टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। दोनों का शेप सेम होना चाहिए, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। अगर मैंने कह दिया एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया, देखिएगा ये ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया और दूसरा ट्रायंगल हमने ये बना लिया। अगर इन दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है तब तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट मीन्स दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, इसका रेडियस जितना होगा उतना ही अगर इसका रेडियस है तो हम बोल सकते हैं दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, अगर मैंने ले लिया एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ये एक लाइन सेगमेंट है जो 3 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी लाइन सेगमेंट हमने लिया, ये भी, इसका भी लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब ही हो गया कि दोनों का शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, जब साइज और शेप दोनों सेम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। या हमने एक, देखिएगा एक हमने ले लिया, ये फिगर है, एक ट्रायंगल हमने ले लिया। अब ट्रायंगल की बात हो रही है क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना है तो ट्रायंगल की बात होगी। दो ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हमने डी ई एफ ले लिया, डी एफ। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या होगा, अगर इसका शेप और साइज, इसका शेप और साइज दोनों सेम है, दोनों का शेप साइज क्या है, सेम है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली इसको अगर कवर कर लेता है, सुपरपोज कर लेता है, पॉइंट ए डी पर आ जाता है, पॉइंट बी ई पर, पॉइंट सी एफ पर आ जाता है, इसको पूरा एग्जैक्टली अगर कवर करता है ये, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट। तब बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, चलिए और डिटेल में इसको समझते हैं। पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, two triangle are congruent if and only if one of them can be made to superpose on the other so as to cover it exactly। अभी जो मैंने बताया आपको, अगर ये ट्रायंगल देखिएगा, एक ट्रायंगल है ये ए बी सी है, एक ट्रायंगल है ए बी सी है, दूसरा हमने ले लिया डी ई एफ, दो ट्रायंगल है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब ये पूरा एग्जैक्टली इसको कवर कर लेगा, सुपरपोज कर लेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, कैसे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कवर कर रहा है, कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कवर है, तो इसके लिए कंडीशन बनाया गया, वो कंडीशन हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। उसके पहले ये समझ लेते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आप समझ लीजिए, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, ऐसे बनाना है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सिंबल, कॉन्ग्रुएंट सिंबल, ये आपका कॉन्ग्रुएंट सिंबल है। अगर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी ई एफ के, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा लिखेंगे आप। अब ये देखिए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CPCT लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसके जो करस्पॉन्डिंग, अगर ये दो ट्रायंगल अगर पता है कि कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या क्या आएगा, आप देखेंगे ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी इक्वल टू डी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डी, और बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ई एफ, और ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा, डी एफ हो जाएगा, ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। ये तो करस्पॉन्डिंग साइड हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई होगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। मतलब अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल लिखा दिया, मीन्स ए बी इसके इक्वल है डी के, बी सी ई एफ के इक्वल है, और जो ए सी है वो किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। और ये एंगल
ए एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल जो सी है वो एंगल एफ के इक्वल है। इस तरीके अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CPCT बोलते हैं। ओके, चलिए और इसके बाद कुछ और समझते हैं कि ये जो अगर कोई भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहा है। कोई भी दो ट्रायंगल एक दूसरे को एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि कवर कर रहा है। ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, देखिए ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, एक दूसरा ट्रायंगल ये बना दिया, तो आपको तो पता नहीं कि ये उठाकर ऐसा रखेंगे तभी पता चलेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इसको उठाकर इस पर रख दिया। तो उसी के लिए कंडीशन बनाया गया। वो कंडीशन कौन कौन सा है ये देखिएगा। पहला कंडीशन है साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। पहला कंडीशन क्या है, साइड 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 है। पहला कंडीशन आपका साइड साइड साइड। साइड 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 का क्या मतलब है, यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल DEF है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, DEF। तो इसमें अगर AB इक्वल टू D हो गया, BC इक्वल टू EF हो गया और AC इक्वल टू DF हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो ABC होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। DEF के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस कंडीशन में, अगर ये साइड इसका जो इसके साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के इक्वल आ गया, AB D के इक्वल, BC EF के इक्वल, AC DF के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल जो ABC होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, इसके ट्रायंगल ABC जो कॉन्ग्रुएंट होगा DEF के, इसके लिए कंडीशन पहला है साइड साइड साइड। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, साइड एंगल साइड है। दूसरा कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड के लिए देखिएगा कि साइड एंगल साइड के लिए जो है कंडीशन है, अगर ये ट्रायंगल दो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल ले लिया ABC, एक ट्रायंगल हमने ले लिया ABC ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल DEF, दूसरा ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, DEF ले लिया। अब इसमें देखिएगा ये AB जो साइड AB है वो किसके इक्वल है, D के इक्वल है और ये एंगल B एंगल E के इक्वल है और BC इक्वल टू EF है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ट्रायंगल जो ABC होगा वो DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कब ऐसा होगा, जब इसका पहला जो ट्रायंगल है इसके दो साइड विथ इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल टू अदर टू साइड ऑफ द अदर टू ट्रायंगल। मतलब इन दो, इसका जो दो साइड है इंक्लूडिंग एंगल के साथ, इसके दो साइड इंक्लूडिंग एंगल के साथ अगर ये इक्वल है, ये AB D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल और BC EF के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल ABC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और तीसरा जो कंडीशन है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल के लिए अगर हमने दो फिगर दो कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ABC और DEF, ABC और DEF दो ट्रायंगल हमने बनाया। ये किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तीसरे के लिए, एंगल साइड एंगल, तीसरे के लिए है ये एंगल साइड एंगल। अगर एंगल A एंगल D के इक्वल हो गया और AC DF के इक्वल हो गया और एंगल C एंगल F के इक्वल हो गया, तो इस कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड की बात कर रहे हैं। कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ये देखिए दो ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ये आपका ABC और दूसरा DEF दो ट्रायंगल हमने लिया। ये फोर्थ के लिए एंगल एंगल साइड के लिए, अगर पहले ट्रायंगल के दो एंगल, कोई भी दो एंगल, एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल और BC इक्वल टू EF आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल ABC DEF के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। जो ये एंगल एंगल साइड है, ये आपको मैं यहाँ बता दूं कि एंगल एंगल जो साइड होता है ना,
ये कहाँ से आता है? ये जो एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है, ये जो थ्योरम है इसी से ये आता है। एंगल साइड अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो अगर ये एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, तो क्या एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जो ये पार्ट है एंगल एंगल साइड, ये किससे आया है? एंगल साइड एंगल से आया है। किससे आया है? ये एंगल साइड एंगल से आया है। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है, ये वाला पार्ट है जो एंगल एंगल साइड, ये कोरोलरी है। किसका कोरोलरी है? एंगल साइड एंगल का है। एंगल साइड एंगल मतलब एंगल एंगल साइड इज नोन एज द कोरोलरी ऑफ एंगल साइड एंगल, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा आरएचएस। आरएचएस क्राइटेरिया को समझाते हैं कि आरएचएस क्राइटेरिया कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है। आरएचएस के लिए समझते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दो ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दूसरा हो गया ए बी सी, और दूसरा डी ई एफ हमने ले लिया। ये 90 डिग्री, एंगल बी पर 90 है, एंगल ई पर 90 है। ए सी जो हाइपोटेनियस है, ए सी ये किसके इक्वल है? डी एफ के इक्वल है। मीन्स जो हाइपोटेनियस ए सी है, हाइपोटेनियस ए सी इक्वल टू हाइपोटेनियस डी एफ, ये इक्वल है। और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के, ईच 90 डिग्री, सभी क्या है? 90 डिग्री है। और इसके बाद इस जो साइड दो बचे हुए हैं, ये इन दोनों साइड में से कोई भी एक साइड इसके इक्वल हो जाए। कोई भी एक साइड मीन्स ए बी अगर डी के इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू डी हो गया, ए बी इक्वल टू क्या हो गया? डी, ये इसके इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू डी इक्वल हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा बाय आरएचएस प्रॉपर्टी। आरएचएस प्रॉपर्टी, आरएचएस का मतलब क्या है? आरएचएस का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, कोई भी एक साइड ट्रायंगल का, ये होता है आरएचएस प्रॉपर्टी। इससे आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, तो ये सभी जो कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी का, जो साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और ये आपका एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और ये है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड, ये आपका एंगल एंगल साइड है। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस है। इसको मैं प्रूव भी कराऊंगा आपको। पहले ये आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए कि किस किस कंडीशन में कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा किस किस कंडीशन में कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये अगर ये कंडीशन, इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है अगर, तो क्या हो गया? कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो इसको मैं कराऊंगा। और उसके पहले मैं प्रूव कराऊंगा कि ये कैसे साइड 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 अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, कैसे साइड एंगल साइड अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो कोई भी किसी ट्रायंगल के दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के इक्वल है और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तब वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, मैं इसको प्रूव कराऊंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।